तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को। अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो और स्वाभाविक ऐसे, तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न मिले, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्वाभाविक ब्रह्मचर्य 6 से किसी को ग्लानि नहीं होती। ग्लानि होती जब नियम धारण करना चाहते हैं और फिर हम जब नहीं धारण कर पाते तब हमें परेशानी होती। ब्रह्मचर्य पर महत्व ना होने के कारण ऐसा होता है। नहीं, ब्रह्मचर्य पर महत्व हो और बुरा लगे फिर अगली बार हम उसको सुधार न पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हमको जहाँ से क्लेश मिल रहा है, अशांति मिल रही, वो हम कार्य कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमको सुख मिल रहा है ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए हम उसे करते हैं। बच्चा सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन, जरूर आसनों में बैठना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। संतानोत्पत्ति गृहस्थ के लिए तो वो अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय है, वो तो करना ही है उसे, क्योंकि गृहस्थ धर्म में गया है तो संतानोत्पत्ति। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक हम गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य रहने के लिए एक तपस्वी जीवन चाहिए बच्चा। तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो इसके लिए आपको अपने हाथों पर शासन करना होगा। आपको मोबाइल ना देखने का नियम लेना होगा, गंदी बातों का, गंदे बच्चों का संग नहीं करना होगा, तभी आप चल सकते हो। नहीं, आजकल बहुत गलत उपदेश देने वाले मोबाइल में कि ऐसे बनो आचरण गृहस्थ में भी बनकर कि दूसरों को सुख पहुंचाओ और अपने को सुख पहुंचाओ। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जैसे आपने हस्त क्रिया या और क्रियाओं का आश्रय लेकर, तो ये जो मित्र जन है ये वास्तविक शत्रु जन है, जो कहते हैं गंदे आचरण करो। यार कुछ नहीं होता, सब कोई करता है। ऐसे कई बातें कही जाती, नहीं सब कोई नष्ट हो रहा है तो हमको भी नष्ट होना है क्या? 10 लोग गलत हैं तो क्या सिद्धांत हो जाता है क्या? ऐसा नहीं।